हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैंने आप सभी के लिए 2014 से लेकर ठीक है जनवरी 2026 तक जितने भी यूजीसी नेट में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, वो सभी मैं आपको करवा रही हूँ। ये पीवाईक्यू है, ठीक है, 2014 से 2026 तक के। तो भाई आधुनिक काल जो काव्य खंड वो कंप्लीट हो गया था। आज आधुनिक काल गद्य खंड हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना, और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब आपको जरूर से जरूर करना। और जो इसका पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के विषय में है, पूछा गया है ये कथन किसका है। तो किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, नंद दुलारे वाजपेयी का है, शिवदान सिंह चौहान का। तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत खंडामृत और आबे हयात नामक कॉलम से हिंदी उर्दू का पत्र किसने निकाला था? तो किसने निकाला था? पंडित बद्रीलाल ने, पंडित वंशीधर ने, या पंडित लाल ने, या राजा शिव प्रसाद ने भी। तो भाई पंडित वंशीधर ने यह पत्र निकाला था भाई। अगला क्वेश्चन है, आत्म चेतस का भाव जो संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है, यही चेतना भारतीय अस्मिता, सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान है। भारतेंदु ने इसी आत्म चेतस को समष्टि चेतस की ओर उन्मुख किया। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो ये किस इतिहासकार का कथन है? ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के विषय में। तो रामचंद्र शुक्ल जी का है, बच्चन सिंह का है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, रामचंद्र तिवारी का है। तो ये कथन भाई रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का रहेगा। तीन आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्ण समाज के बारे में उपयुक्त कथन नहीं, यानी जो सही नहीं है वो हमें बताना है। तो कि अंत वस्तु मूलतः सामंतवाद और उपनिवेशवाद समर्थक थी। नहीं भाई, ये गलत है। ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा, छुआछूत, जाति प्रथा और धार्मिक कट्टरता का विरोधी था। बिल्कुल था भाई। देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को सक्रिय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बिल्कुल निभाई थी भाई। ब्रह्म समाज की स्थापना 1882 में हुई थी। ये क्या है? ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो ब्रह्म समाज की स्थापना है ये 1828 ईस्वी में हुई थी भाई। आगे है, समर्थन नहीं कर रहा था तो करता था, गलत है ये भी। ठीक है, तो ए डी और ई ये सही है। ये क्वेश्चन में सही रहेंगे ए डी और ई। ए आंसर, बी आंसर बिल्कुल सही है अपना। अगला क्वेश्चन है भाई, खड़ी बोली की निम्नलिखित रचनाओं के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? जो गलत है वो बताना, खड़ी बोली की रचनाओं के संबंध में। तो देखते हैं, जो गलत है भाई वो बताना है। तो अकबर के समय में गंग कवि ने छंद छंद वर्णन की कृति नामक एक काव्य पुस्तक खड़ी बोली में लिखी। तो ये क्या है? ये गलत है भाई। ठीक है, क्योंकि गंग कवि की इस रचना का सही नाम है छंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक है, और ये कोई कृति नहीं है भाई, ये काव्य, ये क्या? खड़ी बोली गद्य की एक प्रारंभिक रचना है। ठीक है, खड़ी बोली गद्य की रचना है ये। आगे है, संवत 1798 में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ खड़ी बोली में लिखा। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी क्या है भाई? सही रहेगा। ठीक है, ये तो गलत है और ये सही है। और इसकी रचना 1798 ईस्वी के आसपास हुई थी भाई। आगे देखते हैं, पहला गलत है दूसरा सही है। पहला गलत है दूसरा सही है। तीसरा देखते हैं, खड़ी बोली में लिखित पहला महाकाव्य हरियोध कृत प्रिय प्रवास है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है और 1914 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। तो पहला गलत है दूसरा सही है तीसरा सही है। चौथा देखते हैं,
लल्लू लाल विरचित प्रेम सागर खड़ी बोली की आरंभिक रचनाओं में परिगणित है। तो ये भी बिल्कुल सही रहेगा भाई। ठीक है, तो इसमें गलत क्या है, तो पहला ही जो ऑप्शन है ये अपना गलत है भाई, ये आंसर अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उपन्यासकार पंडित गौरीदत्त के विषय में निम्नलिखित टिप्पणी किस आलोचक ने लिखी है। तो किसने लिखी देखते हैं। भारतेंदु के अस्त होने के कुछ पहले ही नागरिक प्रचार का झंडा पंडित गौरीदत्त ने उठाया था। ठीक है, तो ये पंक्तियां भी पंडित गौरीदत्त के विषय में है, पूछा गया है किसने लिखी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम स्वरूप चतुर्वेदी या डॉक्टर नगेंद्र। तो ये पंक्तियां भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन अपने यहीं पे खत्म होते हैं। आगे है हिंदी गद्य का विकास और इससे क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। आज 2 यूनिट हम कर लेते हैं, 2.6 और 2.7, क्योंकि इनके क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन हैं। देखते हैं क्वेश्चन भाई। प्रेम सागर के लेखक है, जो प्रेम सागर है इसके लेखक पूछे कौन है। तो इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी आएगा अभी यहाँ पे, बाल कृष्ण भट्ट। तो भाई लल्लू लाल। तो प्रेम सागर के लेखक कौन है, तो अपना 3 ऑप्शन सही रहेगा, लल्लू लाल जी रहेंगे। और जो ये ग्रंथ है प्रेम सागर, ये भागवत पुराण के 10वें स्कंद की कथा का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रानी केत की कहानी किसकी है, इंशाअल्लाह खां की रहेगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। जो बाल कृष्ण भट्ट है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सारी और उपन्यास इनके नूतन ब्रह्मचारी, 100,000, एक सुजान। सदल मिश्र जी जो है, इनकी रचना है नासिक के तो पाख्यान। ठीक है, और ये 1803 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी भाई। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ। तो कौन से ऐसे शिक्षक थे भाई। लॉर्ड मैकाले, जॉर्ज ग्रियर्सन, फादर कामिल बुल्के या गिल क्राइस्ट। तो गिल क्राइस्ट भाई। ठीक है, गिल क्राइस्ट ने फोर्ट विलियम कॉलेज में भारतीय भाषाओं विशेष रूप से हिंदी, संस्कृत और बंगाली के अध्ययन और शिक्षण को बढ़ावा दिया था। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामदहिन मिश्र की कृति कौन सी है। तो रामदहिन मिश्र की कृति कौन सी है। विभक्ति विचार, प्रवेशिका हिंदी व्याकरण, भाषा तत्व प्रकाश और हिंदी व्याकरण। तो रामदहिन मिश्र की कृति है प्रवेशिका हिंदी व्याकरण। 2 आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और 1918 ईस्वी में ये लिखी गई थी, जो हिंदी व्याकरण के अध्ययन के लिए एक नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इन पंक्ति के लेखक कौन है। तो इस पंक्ति के लेखक कौन रहेंगे। रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, शिवदास सिंह चौहान या रामविलास शर्मा। तो रामचंद्र शुक्ल जी इन पंक्तियों के लेखक रहेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग। ठीक है, जो खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। ठीक है, देखते हैं भाई। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है, ये तो बिल्कुल होता है, ये भी होता है। खड़ी बोली का उद्भव सोर सैन्य अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ, बिल्कुल हुआ है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं हुआ, तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो ए बी सी, ए बी और सी हमारा 3 ऑप्शन में, 3 ऑप्शन सही रहेगा। आगे है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ। उपरोक्त कथन किस इतिहासकार का है। तो किस इतिहासकार का ये कथन रहेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल जी का है, बच्चन का है या राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। 2 आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। उपयुक्त कथन किसका है। तो किसका है कथन। शिव प्रसाद सितारे हिंद का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, राजा लक्ष्मण सिंह का है, जॉर्ज ग्रियर्सन का है। तो ये कथन भी शिव प्रसाद सितारे हिंद का रहेगा। ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी प्रथम प्रोफेसर कौन थे। ठीक है, हिंदुस्तानी कॉलेज के। तो गिल क्राइस्ट थे, पिनकोट थे, ग्रियर्सन थे या बी विलियम जोन्स थे। तो भाई फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी प्रथम प्रोफेसर कौन थे। गिल क्राइस्ट थे भी।
ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसका गठन 1800 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की है? नहीं की है वो पूछा है, तो देखते हैं नहीं की है। बाहर की बोली, गवारी, भाखापन या तत्सम। तो भाई रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो इंशाअल्लाह खां है इन्होंने अपनी भाषा को तत्सम शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की है। उन्होंने अपनी रचनाओं में बाहर की बोली, गवारी और भाखापन जैसे शब्दों से परहेज किया है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक परिचालन सभा के संस्थापक थे, तो कौन थे भाई? कौन थे? काफी बार ये पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। शिव कुमार सिंह, मेहता लज्जाराम, राम नारायण मिश्र या बाल कृष्ण भट्ट या श्याम सुंदर दास। तो नागरिक परिचालन सभा के संस्थापक शिव कुमार सिंह थे, राम नारायण मिश्र थे और श्याम सुंदर दास थे। मेहता लज्जाराम नहीं थे और बाल कृष्ण भट्ट नहीं थे भाई। ठीक है, तो ए, सी और ई अपना दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। और नागरिक परिचालन सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी में काशी में हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। और इसके तीन ही प्रमुख संपादक थे, शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र और श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, जो अपने धर्म से हीन पाप ही में गड़े रहते हैं वो माता पिता की हित की बात नहीं सुनते, सबसे बैर करते हैं, ऐसे जो पापी जन है महाडेरावनी दक्षिण द्वार से जा नरकों में पड़ते हैं। यह गद्य खंड खड़ी बोली के किस आरंभिक गद्यकार का कथन है? तो किसका कथन रहेगा? इंशाअल्लाह खां का, सदा शुक्लाल नियाज का, सदल मिश्र का या लल्लू लाल जी का। तो भाई ये कथन भाई सदल मिश्र जी का रहेगा, तीन ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, खड़ी बोली के आरंभिक गद्यकार सदल मिश्र की कृति नासिक के तोपाख्यान से ये लिया गया कथन है और इसकी रचना 1803 ईस्वी में, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के लिए तैयार की गई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और नासिक के तोपाख्यान में नचिकेता की कथा का वर्णन है, इसमें यमलोक, नरक और विभिन्न पापों के दंड का विवरण प्रस्तुत किया गया है। आगे देखते हैं भी क्वेश्चन। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन हमें बताना। जो सत्य कथन है वो हमें बताना है। तो देखते हैं, विकल्प है भाई, विकल्प के अकॉर्डिंग हमें सही कथन बताना है। देखते हैं कौन कौन से सही कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में। तो भारतेंदु ने काल चक्कर शीर्षक से अपने इतिहास जर्नल में 1873 में नोट किया, हिंदी नई चाल में ढली। बिल्कुल सही है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आगे है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में आर्य नागरी समाज नामक संस्था का निर्माण किया। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी काशी में आर्य नागरी समाज संस्था का निर्माण नहीं किया था, बिल्कुल गलत है। काशी में नागरिक परिचालन सभा की स्थापना 3 विद्वानों ने की थी, अभी मैंने पीछे आपको बताया था। नाम तो कौन है? राम नारायण मिश्र, ठीक है, श्याम सुंदर दास और शिव कुमार सिंह। तो ये गलत रह जाएगा अपना। ठीक है, आगे है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आनंद रघुवंदन नाटक की रचना की, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, आनंद रघुनंदन के नाटक के लेखक कौन थे? महाराजा विश्वनाथ सिंह थे भी। ठीक है, और शुक्ल और बच्चन सिंह ने इस नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक भी माना है। डी ऑप्शन है, भारतेंदु 1881 में भारत मित्र के संपादक को अपनी कविता प्रकाश नार्थ भेजते हुए खड़ी बोली के लिए साधु भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखो ये सही था, बी और सी अपना गलत था, डी भी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक है, 1881 में भारत मित्र के संपादक को अपनी कविता प्रकाश नार्थ भेजते हुए खड़ी बोली के लिए साधु भाषा का प्रयोग किया, बिल्कुल सही है भाई। आगे देखते हैं, भारतेंदु ने भाषा के बारे में लिखा है, परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। तो ये भी सही रहेगा। ठीक है, ए भी सही था, डी भी सही था और ई भी सही था। ए, डी और ई कहाँ है? तो ए, डी और ई अपने ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, नवजागरण एवं स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं पहले से बाद के क्रम में भाई।
तो प्रार्थना समाज की स्थापना, जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1867 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई। अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में मैकाले का प्रारूप यह 1835 में हुई भी इसकी स्थापना। तिलक को देश निकाले की सजा, क्या भी तिलक जो बाल गंगाधर तिलक थे इनको देश निकालने की सजा कब मिली थी? 1908 ईस्वी में मिली थी। ठीक है। बंग भंग, जो बंग भंग था ये कब हुआ था? जो बंग भंग था भाई ये 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सा आएगा? 1835 सी आ गया भाई, फिर 1857 बी आ गया, फिर 1867 ए आ गया भाई। ठीक है। फिर 1905 ई आ गया, उसके बाद 1908 डी आ गया। तो सी बी ए ई डी, सी बी ए ई डी हमारा 3 ऑप्शन में, 3 ऑप्शन अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में सही कथन हमें बताना है। जो फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में सही कथन है वो हमें बताना है। तो देख लेते हैं कौन कौन से कथन सही रहेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासनिक सुविधा के लिए सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, बिल्कुल की थी भाई 1800 में। 1802 में भाषा मुंशी के पद पर सदा सुखलाल नियाज नियुक्त हुए। ठीक है। ये क्या है? ये अपना गलत रहेगा। आगे है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना अंग्रेज अफसरों को भारतीय रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति और देसी भाषा का ज्ञान कराने के लिए हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है भी। आगे है, जॉन गिलक्राइस्ट हिंदुस्तानी विभाग के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, बिल्कुल ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य करते हुए इंसान अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखी थी, ये क्या है? हमारा गलत रहेगा। तो सही ऑप्शन है अपने ए सी और डी। ए सी ओ डी किसमें है? ए सी ओ डी अपना 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन अपना सही रहेगा भाई। आगे, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? सही युग्म हमें बताने हैं, कौन से युग्म सही है भाई इसमें से। तो कौन से रहेंगे देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में, बिल्कुल सही है। हिंदू कॉलेज जो है इसकी स्थापना 1817 ईस्वी में हुई, ये भी बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1824 ईस्वी में नहीं हुई थी भाई, ये गलत है। कब हुई थी? 1828 ईस्वी में हुई थी। आर्य समाज जो है इसकी स्थापना 1870 में नहीं हुई, ये भी गलत है। फिर कब हुई थी? 1875 ईस्वी में हुई थी, 1875 में आर्य समाज स्थापना। प्रार्थना समाज की स्थापना ये भी क्या अपना गलत है, 1862 में नहीं हुई, 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। तो क्या पूछा इसमें? सही पूछे, सही पहला और दूसरा रहेगा, ए बी रहेगा। ए बी हमारा 2 ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी ग्रामर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाई विकल्प दे रखा, विकल्प के अकॉर्डिंग हमें बताना है भी कौन सा विकल्प इसमें से सही रहेगा हिंदुस्तानी ग्रामर के विषय में। तो हिंदुस्तानी ग्रामर जोहन जोसुआ केटलर द्वारा डच भाषा में लिखित हिंदुस्तानी व्याकरण की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। आगे है, हिंदुस्तानी ग्रामर पुस्तक 1689 ईस्वी में लिखी, नहीं भी, ये क्या हमारा गलत रहेगा। हिंदुस्तानी ग्रामर पुस्तक डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के स्थानीय भाषा के ज्ञान हेतु लिखी गई थी, ये भी बिल्कुल सही रहेगा। आगे, यह पुस्तक देवनागरी लिपि में लिखी गई, नहीं भाई ये गलत है। इसमें ब्राह्मणों द्वारा व्यवहृत लिपि का नाम उन्होंने अक्सर नागरी बताया, ये भी क्या है? गलत है। तो सही क्या रहेगा? ए और सी सही रहेगा। ए और सी अपना 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन सही है। आगे, हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी में उल्लेखित निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रकाशन के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाना है। हिंदी का गद्य साहित्य किसकी रचना है? रामचंद्र तिवारी। ठीक है। इस पुस्तक में इन्होंने उल्लेख किया है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमें उपन्यासों को क्रम से लगाना है। तो देखते हैं, किशन कली किसकी है? शिवानी की है और 1968 में प्रकाशित थी भी। दिलोदानिश, जो दिलोदानिश है ये कृष्णा शोभिती की है, 1993 में प्रकाशित है। मरजीवा मृदुला गर्ग की है, 1996 में प्रकाशित है भाई। ठीक है। अंतर्वर्षी, जो अंतर्वर्षी है उषा प्रेमवदा की है, 2000 ईस्वी में प्रकाशित है भाई ये।
और जो महाभोज है ये मन्नू भंडारी की रचना है, 1979 में प्रकाशित है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा भाई, ए, ठीक है, फिर ई, फिर बी, फिर सी और फिर डी। ठीक है, ए कृष्णा कली 1968 में भाई, फिर ई है महाभोज 1989 में, फिर बी है दिलोदानिश 1993 में, फिर सी है मरजीवा 1996 में, फिर डी है अंतर्वर्षी 2000 ईस्वी में। तो ए ई बी सी डी, ए ई बी सी डी, ठीक है, हमारा 3 ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूले भाई, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है तो उसको भी ज्वाइन करना आप बिल्कुल भी ना भूले भाई। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।